इस दवा के निर्माता हैं और सप्लाई करते हैं। इनके मंत्री भी तो कई बार नकली दवाइयों के चक्कर में सजा पा चुके हैं। तो ऐसे सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? 2007 में जब यूपीए की सरकार थी तो इन सब कंपनियों पर, नकली दवाओं पर बैन लगा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही नकली दवाओं का दौर शुरू हो गया। और आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर कई प्रदेशों में जिस तरीके से बच्चों की मौत हो रही है और सरकार उस पर जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए नहीं कर रही है, तो ये सरकार की असंवेदनशीलता है और जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ये चिंता का विषय है। राजनाथ जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हमने दिया, जनता की रक्षा के लिए हमें जब भी जो भी करना होगा करेंगे। जब करना था तब तो किए नहीं। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमारी सेनाएं मोर्चे पे डटी थी, तब जब करना था तब तो किए नहीं। अब केवल कोरी भाषणबाजी से काम तो नहीं चलने वाला है। बिहार चुनाव आ रहा है, इलेक्शन कमीशन हर पार्टी अपनी अपनी मांग रख रहा है। वहीं बीजेपी कह रही है कि जो बुर्के में महिलाएं आती हैं उनकी पहचान चिन्हित हो तभी वोट करने दिया जाए। पहले उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ था, इसको लेकर। देखिए, पहचान पत्र मांगना, देखना, ये प्रिसाइडिंग अफसर का काम होता है और वहाँ जो कर्मचारी लगे रहते हैं बिना पहचान पत्र के, वो वोट नहीं डालने देते। लेकिन इसको मुद्दा बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। मेरा मानना है कि यही SIR भारतीय जनता पार्टी के लिए कब्रगाह साबित होगी और वोट चोरी के मुद्दे पर देश जाग चुका है और वो समझ चुका है कि बिना वोट चोरी किए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नहीं। इसलिए हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। इसके लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रहेगा। आपके इंडिया अलायंस के सहयोगी उसको लेकर के प्रधानमंत्री हमलावर है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, उनसे जननायक का जैसे वो चोरी कर रहे हैं ये लोग जो इंडिया अलायंस वाले। देखिए, जननायक एक उपाधि है और उसी नेता को यह उपाधि दी जाती है जिसको जनता मानती है। तो आज जनता ने स्वीकार कर लिया है कि राहुल गांधी जी जननायक हैं और प्रधानमंत्री जी को इस बात से चिंता क्यों हो रही है?